Today we'll start with the chapter 11, Motion Resolution. It is a part of your Unit 4, Secretarial Practice. First of all, in this chapter, we'll discuss about motion. So what is it? What is motion? Motion is the presentation of any topic or subject to a meeting for discussion and decision making. मोशन क्या है? जब एक प्रपोजल को मेंबर्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है ताकि मेंबर्स उस पर अपने व्यूज़ दे सकें, अपने सजेशन दे सकें, तो वो मोशन है. In the course of such exchange of views, members may make suggestions for alteration, addition, deletion or amendments on the topic being discussed. It is a proposal which is put before a meeting. So, it should be in written form. It must be clear. The proposal must be simple and in clear language. It is seconded by any other member also. सो मोशन में हमने पाया कि वो एक डिस्कशन है, वो एक टॉपिक है, एक प्रपोजल है जिसको कि मीटिंग में प्रेजेंट किया गया है, वो रिटन फॉर्म में है और जो प्रेजेंटर है, जो मूवर है, जिसने इसको इस प्रपोजल को बनाया है, वो इस पर साइन करता है, मीटिंग के सामने उसे रीड करता है. अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर ऐसा कहा गया है कि आप को उस मोशन को दूसरे मेंबर से भी सैंक्शन करवाना है, सेकेंडेड करवाना है, उसे दिखाना है, तो ऐसा होना चाहिए. अगर मोशन को सेकेंडेड नहीं किया जाता है, then it is not accepted for discussion in a meeting, and such type of motion is known as dropped motion. It is, however, important to note here that a motion made by the chairman of a meeting does not need to be seconded by any member. किसी अगर चेयरमैन ने मोशन को मतलब प्रपोजल को बनाया है, उसे प्रेजेंट किया है मीटिंग में, तो उसके लिए दूसरे मेंबर को उसे सेकेंडेड करने की, उसे देखने की, उसको अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. अब बात आती है मेंबर्स की. जब हम मेंबर्स को के सामने मोशन को प्रेजेंट करते हैं तो मेंबर्स मोशन के फेवर में और अगेंस्ट में बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ही मौका मिलेगा. बट जो मूवर है मोशन का, मूवर मतलब जो जिसने मोशन को बनाया है, द मूवर ऑफ द मोशन हैज़ द राइट टू स्पीक ट्वाइस ऑन द मोशन. वंस ही मेक द मोशन एंड व्हेन ही रिप्लाइज टू द क्रिटिसिज्म. दो बार उसे मौका मिला, जब उसने मोशन को प्रेजेंट किया और दूसरा उसने जब ऑब्जेक्शंस को लेकर क्रिटिसिज्म को लेकर उसके ऊपर रिप्लाई किया. सो एक मोशन क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. इसमें एक वैलिड मोशन कब माना जाएगा? जबकि उसे सेकेंडेड किया जाए, जबकि वो रिटर्न में हो, जबकि वो मेंबर्स मूवर द्वारा साइन किया गया हो. तो ये सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स और फीचर्स. नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन. मोशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज ओरिजिनल मोशन. जब हम ओरिजिनल मोशन की बात करते हैं तो जब किसी प्रपोजल को फर्स्ट टाइम मीटिंग में प्रेजेंट किया जाता है तो वो आपका ओरिजिनल मोशन होता है. सेकंड इज अमेंडेड मोशन. अमेंडेड मोशन और सब्स्टिट्यूटिव मोशन क्या है? जब ओरिजिनल मोशन को हम चेंज करते हैं, अमेंड करते हैं उसके एक्सेप्टेंस से पहले, दैट मोशन इज कॉल्ड अमेंडेड मोशन. Now third one is formal motion. फॉर्मल मोशन जिसे हम डायलेटरी मोशन या प्रोसीजरल मोशन भी कहते हैं.
ये जो मोशन है, ये जो प्रपोजल है, ये मीटिंग की प्रोसीजर से रिलेटेड होता है। और ये प्रोसीजर भी किस चीज़ का, कि हमने वो एक टॉपिक है उसको पोस्टपोन करना है, उसकी डिस्कशन को पोस्टपोन करना है। सो प्रोसीजरल मोशन इज रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग टू पोस्टपोन द डिस्कशन ऑफ एनी सब्जेक्ट। सो फॉर्मल मोशन मेनली पोस्टपोन के लिए होता है। ये ज़रूरी नहीं है फॉर्मल मोशन आपकी राइटिंग में हो, इसके लिए कोई प्रायर नोटिस की हमें ज़रूरत नहीं होती। जो मोशन इसमें जो फॉर्मल मोशन है, इसे जो प्रिपेयर कर रहा है उतना ही सफिशिएंट है। इसके लिए इसको सेकेंडेड करवाने की, दूसरे मेंबर को इस पे इसका सेकेंडेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्मल मोशन है, उसे अमेंड भी नहीं हम कर सकते हैं, और ये केवल प्रोसीजरल पर्पस के लिए होता है। अब बात आती है मूविंग अ मोशन। मूविंग अ मोशन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इट? मोशन को मूव करना। मोशन मतलब डिस्कशन, प्रपोजल। प्रपोजल को मूव करना, मूव का मतलब एक्सप्लेन करना। मीटिंग में प्रपोजल को एक्सप्लेन करना, उसके ऑब्जेक्टिव को बताना, दैट इज कॉल्ड मूविंग अ मोशन। When a motion is moved in a meeting, first of all, the member moving it explains the motion and its objective, after which any other member may express his views on the motion with the permission of the chairman. Normally, a member is allowed to speak on a motion only once, but the member moving the motion is allowed once to present the motion and again to give his argument against any objection that are raised by other members in the meeting. सो मोशन जब मूविंग अ मोशन की बात आती है तो प्रेजेंटर जो है वो कितनी बार बोलने का उसको राइट है, जो मेंबर है उसे कितनी बार बोलने का राइट है, इसका मीनिंग क्या है, ये सब इसके मीनिंग में आप बताएंगे। इट इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ अमेंडमेंट? अमेंडमेंट्स, जब हम मोशन मूव करते हैं, मोशन की एक्सप्लेनेशन देते हैं मीटिंग में, सो कुछ सजेशंस आते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स उसमें होते हैं। जो मेंबर्स हैं उन्हें कुछ चीज़ लगता है कि इसको चेंज कर देना चाहिए, इसमें कुछ इसको हटा देना चाहिए, इसमें कुछ और ऐड कर देना चाहिए। सो आफ्टर अमेंडमेंट, जब पहली बात तो अमेंडमेंट का एक्सेप्ट होना, और अमेंडमेंट एक्सेप्ट होने के बाद उसमें चेंज करना, ये इससे आपका ओरिजिनल मोशन चेंज हो जाता है। हमने ऊपर तीनों चीज़ों के बारे में बात की है कि ओरिजिनल मोशन क्या था, अमेंडेड मोशन क्या था। सो अमेंडेड मोशन में आपका अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। अब ये अमेंडमेंट एडिशन के लिए हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को प्रोपोज्ड मोशन में ऐड करें, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को प्रोपोज्ड मोशन से हटा दें, डिलीट कर दें, कुछ वर्ड्स में चेंज कर दें, और कुछ टेक्स्ट को रीवर्ड कर दें। सो अमेंडमेंट से रिलेटेड आपकी ये चीज़ें आती हैं। अमेंडमेंट की डिटेल आपकी बुक में गिवन है। अमेंडमेंट के लिए हमें क्या रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, क्या क्या अमेंडमेंट की जा सकती हैं, अमेंडमेंट ओरल होता है या रिटन होता है, इन सब के बारे में बुक में गिवन है। प्लीज़ गो थ्रू इट। सो अमेंडमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, it must be specific, must be signed by the member proposing the amendment, but if article of a company so permit, an amendment may be proposed orally. ये अगर वैसे तो रिटर्न में होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, बट अगर आर्टिकल में कुछ ऐसा कहा है, आर्टिकल ऑफ अ कंपनी, इफ इट्स सो परमिट, देन अमेंडमेंट मे बी proposed orally. अमेंडमेंट के लिए उस पर वोट होना ज़रूरी है, उसके लिए उसका प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है कि उस पर वोटिंग कर पाए मेंबर्स। अमेंडमेंट मस्ट नॉट बी कॉन्ट्रेरी टू द मोशन और इट वुड बी डीम्ड टू बी अ काउंटर मोशन। उसके जो प्रपोजल है उसके बिल्कुल ही अपोजिट नहीं हो जाना चाहिए अमेंडमेंट को। आफ्टर दैट अमेंडमेंट रेलिवेंट होनी चाहिए। कोई अमेंडमेंट जो ओरिजिनल मोशन से रिलेट नहीं करती है उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अमेंडमेंट जो है चेयरमैन के बिना ना तो विड्रॉ की जा सकती, ना डाली जा सकती हैं। कोई भी मेंबर को राइट नहीं है उन आंसर पर डिबेट करने का, जो अमेंडमेंट पर डिबेट करने का। सो मेंबर को में ओनली मेंबर में स्पीक ओनली वंस ऑन एनी अमेंडमेंट।
सो अमेंडमेंट के बारे में कुछ रेगुलेशंस हैं, वो आप अपनी बुक से ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। नाउ कम टू द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? अब कोई भी डिस्कशन थी, प्रपोजल थी, उसे मीटिंग में आपने प्रेजेंट किया, मूवर ने उसे प्रेजेंट किया, और जब वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, वो मोशन एक्सेप्ट हो गया है और इसको मीटिंग के मिनट्स में आप रिकॉर्ड भी करने वाले हो, सो एक्सेप्टेड मोशन इज नॉन एज रेजोल्यूशन। अब ये रेजोल्यूशन जो है, ये 3 तरह से इसको भी क्लासिफाई किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन which is passed by a simple majority of the votes of the members present personally or proxy। जब एक रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के से, तो वो रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बन जाएगा, मतलब जब सब लोग उस पर एग्री हो जाते हैं। कुछ मैटर्स हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के, लाइक कंपनी के नेम में हमें चेंज करना है, कंपनी के नेम में हमें चेंज करना है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना है, प्रोस्पेक्टस में कुछ मेंशन है उसमें चेंज करना है, शेयर कैपिटल में हमें चेंज करना है, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है, रेमुनरेशन है, उससे रिलेटेड है। सो या वाइंड अप है, कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, या कुछ और बहुत से मैटर्स हैं जिसके लिए हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत होती है। सो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन is simply a resolution when the votes cast in favor of a motion by the members present or by proxy are allowed. The other one is special resolution। जब रेजोल्यूशन पास तो होगा, नो डाउट मीटिंग में हमें रेजोल्यूशन को पास करना होता है। जब एक रेजोल्यूशन पास होता है 3/4 मेजोरिटी से, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पूरी मेजोरिटी से पास हो जाता है, बट व्हेन अ रेजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय 3/4 और मोर मेजोरिटी ऑफ वोट्स कास्ट इन अ मीटिंग इज नोन एज स्पेशल रेजोल्यूशन। इस स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए जो टाइम पीरियड रहता है, क्योंकि हमें एक मीटिंग और बुलानी है, उसमें हमें स्पेशल रेजोल्यूशन को पास भी करवाना है, तो उसके लिए मिनिमम 21 डेज का नोटिस दिया जाता है, और उसमें 75% वोट से वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन माना जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में कौन कौन से मैटर्स आते हैं? इसमें भी बहुत से मैटर्स हैं, ये मैंने कुछ ही लिए हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन में कौन कौन से आएंगे मैटर्स होंगे, कौन कौन क्या ऑब्जेक्टिव उसका रहता है कि एक कंपनी जब अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना चाह रहे हैं, शेयर कैपिटल रिड्यूस करना चाह रहे हैं, शेयर होल्डर के राइट्स को अल्टर करना चाह रहे हैं, कंपनी वाइंड अप करना चाह रहे हैं, वाइंडिंग अप के टाइम बुक्स और पेपर्स को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, उन सब के बारे में, या इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं एट्सेट्रा, मैंने जैसे मेंशन कर दिया है। तो बहुत से मैटर्स हैं जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आपको ध्यान रखना है क्या, a minimum notice of 21 days of the meeting in which the special resolution is to be moved। ये रिक्विजिट है, रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की। द सेकेंड इज स्पेसिफिक स्टेटमेंट इन द नोटिस दैट अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड। एंड थर्ड वन इज अ मिनिमम ऑफ 75% ऑफ वोट्स फॉर द रेजोल्यूशन टू बी पास्ड। तो स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, मीनिंग क्या है, क्या कौन कौन से मैटर्स पर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। And after that, the third category of resolution is resolution requiring special notice। अब स्पेशल नोटिस के अंडर रेजोल्यूशन कब पास होंगे? अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी, the mover of such resolution is required to give special notice of at least 14 days to the company before moving the resolution, and the company in turn is required to give the notice of the resolution to the shareholder at least 7 days before the meeting, either individually or through an advertisement in an appropriate newspaper।
सो मैंने ये इसमें मेंशन किया हुआ है कि आपको कितने दिन का नोटिस देना है कंपनी को। जो मूवर है वो 14 डेज़ का नोटिस कंपनी को देता है और फिर कंपनी मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले से शेयर होल्डर को ये नोटिस भेज देती है कि ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। अब ये रेजोल्यूशन किससे रिलेटेड होगा? कुछ सेक्शन मेंशन हैं। सेक्शन 140 है, सेक्शन 169 है, जिसमें कि जो प्रोविज़न स्पेशल नोटिस रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस से रिलेटेड हैं, जो कि कोई आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है जो कि रिटायरिंग ऑडिटर नहीं है, या रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंटमेंट नहीं कर रहना है, या डायरेक्टर को उसका टाइम पीरियड पूरा होने से पहले हटाना है, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद ही रेजोल्यूशन पास हो सकता है। सो जो ये रेजोल्यूशन हमने पढ़े, ये रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो या वो ऑर्डिनरी मोशन हो, ये मोशन आपका अमेंडेड मोशन हो या आपका स्पेशल रेजोल्यूशन हो, ये आपका फॉर्मल मोशन हो या आपके रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस हो। तो ये मोशन के 3 टाइप हैं, रेजोल्यूशन के 3 टाइप हैं। इनसे रिलेटेड सेक्रेटरी की जो ड्यूटीज़ बनती हैं, जो मीनिंग है, जिसमें जब हमने बात की रिक्वायरमेंट्स की, तो रिक्वायरमेंट में अपने आप में सेक्रेटरीज़ की ड्यूटीज़ कंसिडर होंगी। मैंने आपको पहले भी चैप्टर्स में बताया है कि सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ को जैसे ही आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, उसके साथ ही सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ आपकी आ जाती हैं। उनको आपने उस चीज़ में रिलेट करना होता है। तो सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ क्या है कि रेजोल्यूशन को अप्रूव करवाना है, नोटिस इशू करना है, ये इंश्योर करना है कि मीटिंग का नोटिस सबको मिल गया है, स्पेशल नोटिस मेंबर्स को इशू करना है और ये इंश्योर करना है कि दे हैव रिसीव्ड दैट नोटिस। कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो उसको फाइल करना है रजिस्ट्रार ऑफिस में विद इन 30 डेज आफ्टर द रेजोल्यूशन पास्ड। रेजोल्यूशन जो पास किया गया है, अगर मेंबर चाहें तो उसकी कॉपी को मेंबर्स को अवेलेबल कराना है। तो ये आपकी कुछ ड्यूटीज़ बन जाती हैं रेजोल्यूशन से रिलेटेड सेक्रेटरी की। अब बात आती है रेजोल्यूशन को, कौन से रेजोल्यूशन है जो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है जिनके लिए, कौन से एग्रीमेंट है जिनके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। तो सेक्शन 117 में बहुत से ऐसे रेजोल्यूशंस दिए हुए हैं और हम ये कह सकते हैं कि सभी स्पेशल रेजोल्यूशन को या कुछ ऐसे को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, या कुछ ऐसे रेजोल्यूशन जिनके लिए 3/4 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेशल रेजोल्यूशन, तो वो उनको भी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। कोई रेजोल्यूशन, एनी रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्रीमेंट एंड एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी फॉर द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर, उसे भी आप रजिस्टर करवाएंगे। कोई रेजोल्यूशन है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की राइट से रिलेटेड है सेक्शन 180 के अंडर, तो वो उन्हें भी आप रजिस्टर करवाएंगे। कोई वाइंड अप के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ है कि कंपनी को वाइंड अप करना है, कोई एजेंट्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो ये कुछ आपकी बुक में ये भी मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से रेजोल्यूशंस हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेसिमेन ऑफ रेजोल्यूशन। हर चैप्टर में आपके कुछ स्पेसिमेन गिवन हैं, तो इन स्पेसिमेन के बेस पर आप अपना एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ स्पेसिमेन दिए हैं रेजोल्यूशन से रिलेटेड कि जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, ये 5 स्पेसिमेन हैं, इनको आप बना के देखेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे। ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के स्पेसिमेन फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, डायरेक्टर रिपोर्ट से रिलेटेड रेजोल्यूशन कोई है बनाएंगे, या डिविडेंड डिक्लेयर करने से रेजोल्यूशन का क्या स्पेसिमेन है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन क्या होगा, सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन क्या पास किया जाएगा, शेयर्स को स्टॉक में अल्टर करना है उसके लिए क्या रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। इसके स्पेसिमेन आपकी बुक में हैं, प्लीज़ गो थ्रू इट, प्लीज़ प्रिपेयर दोज स्पेसिमेंस। ऐसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन है, इनके लिए भी आपके स्पेसिमेन आपकी बुक में मेंशन हैं। और स्पेशल नोटिस जो रेजोल्यूशन में चाहिए, कुछ रेजोल्यूशन जो है जिनके लिए स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए भी आप स्पेसिमेन बनाएंगे। ऑल दिस स्पेसिमेन विच आई हैव मेंशन इन दिस स्लाइड इज गिवन इन योर बुक, प्लीज़ prepare those specimen, prepare those questions also. So it's all for today.
सो बेटा मेरा मेन मोटिव इस चैप्टर को लेने का यही था कि ये चैप्टर से रिलेटेड आपका यूनिट 4 में से क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन हालांकि मैं असाइनमेंट में क्वेश्चन भी आपको दूंगी, तो आज एक बार आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके इसमें से क्विज प्रिपेयर की जाएगी या क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जितना भी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन बताइए। ये रेजोल्यूशन ऐसे कौन से रेजोल्यूशन है जिसके लिए स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट रहती है, या कंपनी सेक्रेटरी और रेजोल्यूशन में एक शॉर्ट नोट लिखिए। कंपनी सेक्रेटरी और मोशन के साथ उसका रिलेशन है, ड्यूटीज़ जो हैं, एक शॉर्ट नोट लिखिएगा। या कुछ ड्राफ्ट हमें करना है, रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करना है, तो वो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कौन कौन से आपको करने हैं उसके बारे में आप ड्राफ्ट उनका स्पेसिमेन बनाइए। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं असाइनमेंट भी आपको देने वाली हूँ, तो प्लीज़ go through this chapter. Thank you very much. I hope you can understand this topic. Thank you.